ब्रह्मश्री जी, आपके पास हालांकि साधना रहस्यमयी होती है, ये बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन फिर भी यदि बताने लायक हो तो आप कृपा करेंगे कि आपने ऐसी कौन सी विशेष साधना की है जिस विशेष साधना के फलस्वरूप आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, वो आपके सामने फलीभूत होता है और जल्दी से जल्दी फलीभूत होता है। हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी। 2 सूत्र हमें गुरु ने दिए थे जब मैं बिहार कर रहा था, बहुत पहले नैनागिर से हम समय सागर जी महाराज के साथ थे। हम दोनों का विहार हुआ, एक महाराज और हमारे साथ थे। उस समय हमने आचार्य श्री से पूछा था कि आचार्य श्री, सफलता का सूत्र क्या है? हम लोग तो इसी बड़ी समाज में, और जहाँ समाज के विभिन्न प्रकार के विचार हैं, तो उन्होंने एक सूत्र दिया था कि अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, गज के समान विचरण करना कभी विफल नहीं होगे। पहला सूत्र है अपना स्वार्थ रखना नहीं, किसी के अहित का विचार, और दूसरा सूत्र गज के समान विचरण करना। यानी हाथी जब चले, हाथी चलता है, हाथी चले और कुत्ते न भौंके तो हाथी नकली है जी। और हाथी कुत्तों को पीछे मुड़ के देखे तो वो हाथी नकली है। तो मैंने उसकी फिर व्याख्या की कि गजवत चलने का अर्थ क्या? तो हाथी जब चलता है तो दुनिया कुछ भी करती रहे, तुम अपनी चाल से चलते रहना। ये पहला सूत्र लेकर के बस मैं किसी भी कार्य को पराया मान के कभी नहीं करता। दुनिया का कहीं का भी मंदिर हो, कहीं का भी कुछ हो, मैं अपना खुद का धर्म मान करके करता हूं। उपदेश में कभी समाज को नहीं देता, पहले देता था तो उपदेश के बाद बड़ा टेंशन आता था। जब आप लोगों को उपदेश देता था तो बड़ा टेंशन होता था, क्योंकि मैं उपदेश देते देते थक जाऊं और तुम एक भी बात नहीं मानो। मैं रात्रि भोजन पे बोलूं, मैं गुटखे पे बोलूं, मैं कोई बुराइयों पे बोलूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। तो बहुत बार गुस्सा आता था कि अब इनको बोलना ही नहीं है। वो बोलते ना, मानो तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बुंदेलखंड यही है ना कि मानो तो मानो, नहीं तो मैंने सोचा कि अब माने तो माने, नहीं तो ये। तो एक दिन भगवान के पास बैठा, मैंने कि भगवान इनको उपदेश देने कोई फायदा नहीं। बोले तू गलती कर रहा है, मैंने कब तुझे उपदेश देने को भेजा है? मैंने कब कहा है कि तू दूसरों को सुधार? तू दूसरों को प्रवचन देता ही क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि दूसरों को प्रवचन देना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है कि किस दूसरे को प्रवचन होना चाहिए? किस भगवान ने कहा है? तो मैंने कहा तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तो तत्वार्थ सूत्र में दूसरे को प्रवचन देने को नहीं कहा है, उपदेश को स्वाध्याय में रखा है। तो प्रवचन को स्वाध्याय बना लो, कोई माने या नहीं माने, लेकिन हमारा स्वाध्याय तो हो ही गया। तुम एक बात भी मत मानो, लेकिन मेरा स्वाध्याय तो हो गया। और जब स्वाध्याय हो गया तो अब कोई चिड़चिड़ेपन का सवाल ही नहीं। जब से मुझे अब कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता, मैं जो कुछ भी बोलता हूं सब अपने लिए बोलता हूं, अपना मान के बोलता हूं, और स्वयं के पाप का क्षय हो, पुण्य की वृद्धि हो, और सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग मेरा मजबूत हो। क्योंकि 7 अंग जो हैं वो हमारे अधीन हैं,
और आठवां अंग जो है दूसरों के अधीन है। जब दूसरा उससे प्रभावित हो जाए तो आठवां अंग पल जाता है। बस यही है कि मैं तो सब कार्य अपना मान के करता हूँ, और जो कार्य अपना मान के करोगे उसमें सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि अपने कार्य में कभी थकावट नहीं आती और पराये कार्य में थोड़ा सा भी करने में थकावट है।